Good morning, students. Your third chapter of EVS is Growing Up. In this chapter, we will study about growth in human beings and growth in plants and animals. So, start करते हैं chapter. All living things grow, change and finally die over a period of time. Upon this earth, जितने भी living things हैं, वो grow करते हैं. After taking birth, change होते हैं. उनका शेप, उनका साइज़ थोड़ा स्पैंड होता है, दिखते हैं बड़े, थोड़े दिन बाद उनमें चेंजेस आते हैं और फाइनली वो उनकी डेथ हो जाती है. एक पीरियड के बाद उनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ग्रो बिगर एंड टॉलर विथ एज. एनिमल्स जितने भी होते हैं, जितने ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स धीमे धीमे अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, उनका साइज़ एक्सपैंड होता है और बड़ा होता है और धीमे धीमे टॉल होते हैं, लंबे भी होते हैं, जैसे से उनकी एज आगे बढ़ती चली जाती है. दिस इज़ कॉल्ड ग्रोथ और इस फिनोमिना को हम ग्रोथ कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज़ स्लो. जो प्रोसेस होती है ग्रोथ की, इसकी जो प्रक्रिया होती है, दैट इज़ वेरी स्लो. ये धीमे धीमे होती है. ग्रोथ की प्रोसेस बहुत स्लोली होती है. प्लांट ऑल्सो ग्रो एंड इंक्रीजेज इन साइज विद देयर टाइम. जो प्लांट होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, उनका भी साइज इंक्रीज होता है समय के साथ साथ. देखा है ना हम सब ने हाउ प्लांट्स ग्रो गेट बिगर इन देयर साइज. ऐसे ही अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो पहले जैसे अगर अभी आप अपना देखिए कि पहले आप छोटे से थे और छोटे से थे. जब आपका बर्थ हुआ था तो आपका साइज़ छोटा था, फिर धीमे धीमे करके आप और बड़े हुए, धीमे धीमे और बड़े हुए, अभी थोड़ा सा साइज़ आपका और बड़ा हो गया. अब आगे टाइम और जाएगा तो आपकी ग्रोथ और होगी, आप यंग स्टेज पे आएंगे, यंग स्टेज के बाद ओल्ड स्टेज पे जाएंगे. तो ये ग्रोथ है बेटा. ये दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ग्रोथ. ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स. अवर नेक्स्ट टॉपिक इट इज देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन्स. ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ की स्टेजेस डिफरेंट होती हैं. द फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंट. पहले स्टेज को हम क्या कहते हैं? इन्फेंट. अ न्यू बॉर्न चाइल्ड हु कैन नॉट टॉक, वॉक और ईट फूड ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड एन इन्फेंट. इन्फेंट हम किसे बोलते हैं? यू कैन सी हियर इन द पिक्चर गिवन अ पिक्चर ऑफ स्मॉल बेबी इज गिवन ना. छोटा सा बेबी है, क्रॉल कर रहा है. तो क्रॉल करता हुआ बेबी छोटा है. ही कैन नॉट और शी कैन नॉट टॉक. वो बात नहीं कर सकता, वो वॉक नहीं कर सकता, चल नहीं सकता और अपना खाना खुद से खा नहीं सकता. तो इस स्टेज पे जब बेबीज होते हैं उनको हम इन्फेंट कहते हैं. देन नेक्स्ट स्टेज इज चाइल्ड. आफ्टर 2 years ऑफ बर्थ, जब बच्चा 2 years का कंप्लीट हो जाता है बर्थ के बाद, एन इन्फेंट ग्रोज इनटू अ चाइल्ड. तो इन्फेंट के बाद उसका जो स्टेज आता है दैट इज अ स्टेज ऑफ चाइल्डहुड. A child can sit, walk, speak and play in this stage. इस स्टेज पे चाइल्ड बैठ सकता है अपने आप से, वॉक कर सकता है, चल सकता है, स्पीक मीन्स बोल सकता है और खेल भी सकता है. He or she becomes tall and strong with time. अब धीमे धीमे इन्फेंट के स्टेज से बच्चा चाइल्ड स्टेज पे आ रहा है तो वो और टॉल होगा और स्ट्रॉन्ग होगा with the passage of time, right? Then next stage is teenager. A child grows into a teenager from age 13 to 19. अब नेक्स्ट स्टेज किसका होता है? टीनेजर ग्रुप का होता है. टीनेजर स्टेज होता है जब कोई भी बच्चे 13 to 19 ईयर तक के एज में होते हैं, उन्हें हम टीनेजर कहते हैं. मैनी चेंजेस टेक प्लेस एट दिस स्टेज. बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं इस स्टेज पे. टीनेजर के स्टेज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. अडल्ट. नेक्स्ट स्टेज इज अडल्ट. A teenager grows into a young man or a woman called an adult. जब टीनेजर को हम क्रॉस कर जाते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं और कौन सी स्टेज होती है? वो स्टेज ऑफ अडल्ट. इस पे कोई भी टीनेजर मैन और वुमेन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो और ग्रो करता है, उसकी बॉडी में और चेंजेस होते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैन या तो वुमेन में. गर्ल विल बिकम वुमेन एंड बॉय विल बिकम मैन. तो ये स्टेज कौन सी स्टेज होगी? एडल्ट स्टेज. देन लास्ट स्टेज विच इज गिवन हियर इज ओल्ड. मैनी ईयर्स लैटर. बहुत साल बाद
बर्थ जैसे बर्थ लिया, बर्थ के आपके 60 इयर्स बाद आप कौन से स्टेज पे होंगे? ओल्ड स्टेज पे होंगे. A young person or adult becomes old. So many years later a young person or adult becomes old. काफ़ी years बाद, काफ़ी साल बाद कोई भी young person और adult person old हो जाता है. The skin gets wrinkled and hair turns grey. Old जो people होते हैं, old people के जो skin होती है वो wrinkled हो जाती है, सिकुड़ जाती है, wrinkle दिखती है और उनके हेयर ग्रे हो जाते हैं, है ना, वाइट हेयर दिखते हैं ना, तो वाइट हेयर को हम यहाँ पे ग्रे हेयर्स बोलेंगे. सो देयर हेयर टर्न्स ग्रे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू सैपलिंग्स. जो प्लांट के सीड्स होती हैं वो सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाती हैं. सैपलिंग मीन्स अ स्मॉल बेबी प्लांट. Saplings grow into plants of different sizes, that is grass, shrubs और trees. अब यही बेबी प्लांट, ये स्मॉल प्लांट्स ये ग्रो करेंगे, इनमें ग्रोथ की फिनोमिना होगी और डिफरेंट साइज ऑफ प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब यहाँ पर आपको 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं, ग्रास, श्रब्स और ट्रीज. तो सैपलिंग जिस तरह का होगा, जिस पर्टिकुलर सीड से डेवलप होगा, वो 3 काइंड्स ऑफ ट्रीज प्लांट्स में कन्वर्ट हो सकता है. या तो वो हर्ब बनेगा, या तो श्रब कैटेगरी में आएगा, या तो वो ट्री में कन्वर्ट होगा. हर्ब मीन्स क्या होता है? अ वेरी स्मॉल साइज प्लांट. जो स्मॉल साइज प्लांट होते हैं उन्हें हम हर्ब कहते हैं, जैसे कि ग्रास, प्लांट ऑफ मिंट, प्लांट ऑफ तुलसी. तो ये सारे पौधे किस में आते हैं? हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं. देन श्रब्स. श्रब्स कौन सी प्लांट्स होते हैं? जिनकी साइज मीडियम होती है, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े पौधे. उनकी जो मीडियम साइज प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज श्रब्स. जैसे कि रोज प्लांट का एग्जाम्पल ले लीजिए आप. देन थर्ड कैटेगरी इज ऑफ ट्रीज. ट्रीज वो पौधे होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जिनका साइज बहुत बिग होता है. टॉल एंड बिग प्लांट्स आर कॉल्ड एज ट्रीज. उनका ट्रंक बहुत ज़्यादा हैवी होता है, उनकी रूट बहुत डीप होती हैं. तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सैपलिंग होता है, स्मॉल बेबी प्लांट होता है, उसमें भी ग्रोथ होती है और ग्रो करके या तो वो श्रब बनेगा, या तो हर्ब बनेगा, या तो वो ट्री में कन्वर्ट होगा. यंग ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू बिग एनिमल्स. जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं उनमें भी ग्रोथ होती है, वो भी बिग एनिमल्स में कन्वर्ट होते हैं आगे चल के. अ किटन ग्रोज इनटू कैट. किटन बड़ी होती है और कैट में कन्वर्ट हो जाती है. चिक बिकम्स अ हैन. जो चिक होती है, छोटा सा हैन का बेबी होता है, उसे हम चिक कहते हैं. तो चिक जो होती है वो बड़ी होकर हैन बन जाती है. पपी बड़ा होकर वो डॉग या तो बिच में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड अ काफ बिकम्स अ काफ, काउ में कन्वर्ट हो जाता है. इन पिक्चर हियर यू कैन सी पपी का पिक्चर दिया है, देन डॉग इज गिवन, चिक, देन हैन, किटन कन्वर्ट होके कैट बन रहा है, देन आफ्टर काफ बड़ा होके ग्रो होके वो काउ में कन्वर्ट हो रही है. तो इस तरीके से ग्रोथ होती है. एनिमल्स में भी ग्रोथ होती है, प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है और ह्यूमन बींग्स में भी ग्रोथ होती है. तो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. ये एक फीचर है लिविंग थिंग्स का कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विद द एक्सपेंशन ऑफ टाइम. चलिए अपन डू यू नो के सेक्शंस भी देख लेते हैं. फर्स्ट सेक्शन इज गिवन हियर एट पेज नंबर 102. डू यू नो का फर्स्ट सेक्शन देखिए. अ बेबी कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल एंड वॉइस ऑफ इट्स मदर एट बर्थ. छोटा सा बेबी होता है, जब उसका बर्थ होता है तो अपनी मम्मा की वॉइस को, अपनी मम्मा की आवाज़ को और उनकी स्मेल को पहचान जाता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है. कितना अमेजिंग फैक्ट है. नेक्स्ट कॉलम में क्या दिया है? नेक्स्ट बॉक्स में व्हाट इज गिवन, लेट अस सी. फिजिकल एक्टिविटी लाइक जॉगिंग, वॉकिंग एटसेट्रा इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड अ हेल्दी बॉडी. कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि जॉगिंग करना, वॉकिंग करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. नाउ टाइम टू आंसर. कंप्लीट द ब्लैंक्स करेक्टली. तो ये ब्लैंक्स यहाँ पे गिवन है. इन्फेंट के बाद 1 2 कॉलम्स आर गिवन, देन एडल्ट इज गिवन एंड देन एडल्ट के बाद 1 कॉलम इज मोर गिवन. तो यहाँ पर आपको कॉलम्स को फिल करना है और प्रॉपरली स्टेजेस को मेंशन करना है कि ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ स्टेज में कौन कौन से स्टेजेस आती हैं ग्रोथ के फेज पे. आफ्टर इन्फेंट चाइल्डहुड स्टेज कम्स, देन आफ्टर टीनेजर, देन आफ्टर एडल्ट एंड देन आफ्टर ओल्ड. ये ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ की फिनोमिना में ऑब्जर्व करते हैं.
Now in page number 103, match the column is given. Names of young ones and names of old ones are given. You have to match and make a correct pair. Chick grows into hen. तो चिक को हम किससे मैच करेंगे? hen से. देन काफ को किससे मैच करेंगे? काउ से. सैपलिंग को किससे मैच करेंगे? ट्री से. नाउ लेट्स रिवाइज द चैप्टर थ्रू की टर्म्स. फर्स्ट वन इज ग्रोथ. So what is growth? Growth is the process of becoming larger or longer. Then infant, a newborn baby up to 1 or 2 years of age is called infant. Teenager, a person from age 13 to 19 years is called teenager. Adult, a fully grown person is called an adult. So at last, now I know. Come to this section. All living things grow. इस चैप्टर के हमने एंड में जाना कि सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं. ह्यूमन बींग्स ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड विथ टाइम. ह्यूमन बींग्स इन्फेंट स्टेज से एडल्ट स्टेज में आते हैं समय के साथ. सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू ट्रीज. प्लांट्स के सीड्स से पहले सैपलिंग जनरेट होता है और सैपलिंग फिर किस में कन्वर्ट होता है? ट्रीज में कन्वर्ट हो जाता है. ये भी ग्रोथ का एक फिनोमिना हमने देखा. ट्रीज पे देखा, प्लांट्स पे देखा. यंग ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू बिग एनिमल्स विथ टाइम. जो यंग वंस होते हैं एनिमल्स के, बेबीज जो होते हैं एनिमल्स के, वो भी टाइम के साथ साथ बड़े होते हैं और वो बिग एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दिस वॉज योर चैप्टर बेस्ड अपॉन ग्रोथ.